बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी बिखरती नजर आ रही है। अब एक बार फिर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। पार्टी में उठते बगावत के सुर को शांत करने के लिए चिराग ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में लोजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट भी मौजूद थे। इस बैठक में चिराग पासवान बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जब परिवार और पार्टी को रामविलास पासवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उनका निधन हो गया। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने एक नसीहत दी थी, शेर का बच्चा अकेले जंगल चीर कर निकलेगा और गीदड़ का बच्चा होगा तो मारा जाएगा। चिराग ने कहा कि वो शेर का बच्चा है और वो अकेले लड़ाई लड़कर दिखाएंगे कि जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होगी और उस वक्त वो हम लोग के साथ नहीं होंगे। प्रभु जी का विधान है, जिस वक्त उनका निधन हुआ, मेरे पास उस वक्त से दो विकल्प मौजूद थे। या तो मैं टूट जाता, मैं हार जाता और अपने हाथ खड़े कर देता कि भैया अब मुझसे संभव नहीं है। मुझे लगता है हर कोई इस पीड़ा को समझ सकता है कि एक पिता का ना रहना या एक पिता का साया एक पुत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके क्या मायने होते हैं। और एक ऐसे क्षण पे पिता का जाना जब आप अपनी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण जंग लड़ने जा रहे हो, उस वक्त उनका नहीं होना, उस वक्त या तो मैं हाथ खड़े करके बैठ जाता और या फिर पिताजी की उन बातों को याद करता जो वो कहते थे कि शेर का बच्चा अकेले जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ का बच्चा होगा तो मारा जाएगा। मैं इस बात को साबित करना चाहता था कि मैं सही मायनों में शेर का बच्चा हूं। ना घबराया, ना विचलित हुआ, ना अपनी सोच से हिला। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी भी एक परिवार की तरह है, इसलिए मैं अपनी मन की बात खुलकर रख रहा हूं। चिराग पासवान ने बताया कि पार्टी के लोगों ने ही उन्हें लड़ने का हौसला दिया और मुझे संभाला। मुझे लगता है शायद पहली बार आप लोग ये समझ कि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य और परिवार के सामने ही इंसान अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। आज शायद पहली बार मैं दिल से अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। मैं भावुक होऊंगा तो मैं भावुक हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे पिताजी के बाद आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे संभाला, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जो मुझे यहाँ तक लेकर आए। और आज मैं अपनी भावनाओं को आपके समक्ष प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि एक लंबे समय से मैंने इन भावनाओं को दबा के रखा हुआ था। पिता रामविलास के निधन से पहले उनसे हुई बात का खुलासा भी चिराग पासवान ने किया है। चिराग ने बताया कि उनसे बिहार के चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। चिराग ने बताया कि पिताजी ने ही उन्हें बिहार में अकेले चुनाव लड़ने को कहा था। चिराग पासवान ने बताया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़कर ही बिहार की हर सीट, हर ब्लॉक और हर घर तक पहुंच सकती है। उस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ, 8 तारीख को उनका निधन हुआ। उससे कुछ समय पूर्व नोटिफिकेशन आया था, चुनाव की तारीख की घोषणा की गई थी और आचार संहिता लग गई थी। उस वक्त वो दिन भी मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि पापा से अस्पताल में भी निरंतर चुनाव को लेकर ही बातचीत होती थी। निरंतर अस्पताल में भी पापा कहते रहते थे कि कैसे चुनाव की रणनीति होगी। एक बात उन्होंने हमेशा स्पष्ट तौर पर कही थी कि चुनाव अकेले लड़ना उनका मानना हमेशा से रहा। और यही कारण है कि 2005 में भी जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, वो हमेशा चाहते थे कि जब तक पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, हम लोग घर घर तक अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। हम लोग हर जिला, हर विधानसभा, हर प्रखंड, हर पंचायत में अगर लोक जनशक्ति पार्टी के विचारों को पहुंचाना है, पार्टी के झंडे को पहुंचाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े। चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने के बाद चुनावी नतीजों में सफलता नहीं मिली। केवल एक सीट मटिहानी पर राजकुमार सिंह ने जीत हासिल किया था। हालांकि राजकुमार सिंह लोजपा की इस बैठक में मौजूद नजर नहीं आए। अब चिराग पार्टी के तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका फैसला दिवंगत रामविलास पासवान की सलाह पर ही लिया गया था। खैर, वक्त ही बताएगा कि चिराग का अकेला चलो का फैसला आखिर किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।